Hi students, today we start with the next topic, that is some basic concepts about the optical activity and optical isomerism, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये समझने के लिए कि जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो कैसे प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या तो जो SN2 रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होगी, विद कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ प्रोसीड होती है। जबकि कहता जो SN1 रिएक्शन है वो रेसिमाइजेशन के साथ प्रोसीड होती है। कहता इन कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ कॉमन टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। क्या तो जो बीम होती है ऑर्डिनरी लाइट की जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहता है वाइब्रेट करती रहती है सभी प्लेन्स में जो परपेंडिकुलर होते हैं लाइट की डायरेक्शन के। कि जब कहता हम इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाएंगे निकोल प्रिज्म के थ्रू। निकोल प्रिज्म क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जो क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। जब कहता है इसमें से ऑर्डिनरी लाइट को पास कराएंगे उस दौरान कहता है जो लाइट इमर्ज होकर बाहर आएगी उसके अंदर कहता है जो रेज वाइब्रेट करेंगी वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट करेंगी। ऐसी कहता है जो बीम होती है लाइट की जिसके अंदर जो वेव्स हो लाइट की जो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट करे उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। कहता प्रिज्म के अंदर जो वाइब्रेशन होती है बाकी सभी प्लेन की, अकेला कहता एक प्लेन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन की जो वाइब्रेशंस होती है वो कट ऑफ हो जाती है। एंड जो निकोल प्रिज्म हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजर बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ से फिगर से शो हो रहा है, जब कहता है जो नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, दैट इज़ पोलराइजर से पास कराते हैं। उस दौरान कहता है जो लाइट इमर्ज होकर बाहर आएगी उसके अंदर जो रेज वाइब्रेट करती हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, जिसके कारण उसको क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। जब कहता है जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसे शुगर, कैम्फर, इसको हम रख देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की पाथ में, उसके रास्ते में रख देंगे। उस दौरान कहते हैं ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, आइदर या तो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे या फिर उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। कहते हैं जो सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। कहता है जो सब्सटेंस जो रोटेट कर देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे हमें कुछ कॉमन एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। कहते हैं ये सभी क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे। ऐसा ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हो जाएंगे। कहता वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो कहता ये प्रॉपर्टी होती है जो सब्सटेंस की प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड द लेफ्ट, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। कहता जो सभी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो रोटेट नहीं करते प्लेन पोलराइज लाइट को इन द सेम डायरेक्शन। कहता ये ज़रूरी नहीं है कि जो सभी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है वो सेम डायरेक्शन में ही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करें। कहता कुछ क्या करेंगे, जो रोटेट कर देंगे प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कर देंगे। जबकि कहता कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर देंगे। कहता जो डायरेक्शन है एंड दी जो मैग्नीट्यूड होता है रोटेशन ऑफ प्लेन का, प्लेन पोलराइज लाइट का बाय सब्सटेंस के कितने मैग्नीट्यूड के साथ उसने उसको रोटेट करा है उसको हम मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलैरीमीटर बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ से फिगर से शो हो रहा है, फिगर नंबर 3 में हमें गिवन दे रखा है रोटेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। जब कहता है हमारे पास जो नॉर्मल लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, उसको हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमारे पास जो लाइट इमर्ज होकर बाहर आती है उसकी कहता है जो रेज है वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती हैं एंड उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। जब कहता है इस प्लेन पोलराइज लाइट की पाथ में, रास्ते में हम क्या कर देते हैं, किसी सब्सटेंस को रख देंगे, सोल्यूशन रख देते हैं किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो उस दौरान ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। आफ्टर रोटेशन कहता है हम उसको एनालाइज कर लेंगे।
कहता जो पोलैरीमीटर है जिसके अंदर क्या होता है, लाइट का सोर्स होता है, 2 निकोल प्रिज्म होते हैं एंड एक सैंपल ट्यूब होती है उस सब्सटेंस को होल्ड रखने के लिए। कहता जो प्रिज्म है वो कहाँ पे पड़ा होता है, नियर द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कहता हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट के नज़दीक जो प्रिज्म पड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजर बोलेंगे। जबकि कहता जो दूसरा है वो कहाँ पड़ा होता है, आइस के नज़दीक पड़ा होता है, ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइजर बोलते हैं। कहता है जो एक्वा सोल्यूशन है सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको हम सैंपल ट्यूब के अंदर रखते हैं। दैट इज़ जिस सब्सटेंस की हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है या नहीं करता है, उसको हम इस सैंपल ट्यूब के अंदर रखते हैं बिटवीन दी पोलराइजर एंड एनालाइजर। जो कहाँ पे पड़ा होता है, पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच में पड़ा होता है। कहता है जो पोलराइजर है, सैंपल ट्यूब है एंड एनालाइजर है, इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो लाइट है आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर, कहता है वो किस में से पास होए, सैंपल ट्यूब से पास होए एंड सैंपल ट्यूब के बाद वो एनालाइजर से पहुंच के हमारी आइस तक रह जाए। कहता है जब जो ट्यूब है वो खाली होगी उस दौरान हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कहता हम रोटेट कर देंगे एनालाइजर को जो हमारी आइज़ के नज़दीक है, ये ऑब्जर्व करने के लिए क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट है हमें डिम दिखे, उस दौरान कहता मिनिमम लाइट है हमारी आंखों तक पहुँचती है। जब कहता जो लेंस है वो कहाँ पर होता है, राइट एंगल पर होता है प्रीवियस पोजिशन के, उस दौरान हमें सबसे डिम लाइट दिखेगी। तो कहता हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे लेंस को इस तरीके से ताकि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है हमारी आंखों तक पहुंचे। नाउ कहता उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को रख देंगे जिस सॉल्यूशन की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। कहता उसको हम सैंपल ट्यूब के अंदर रख देते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट का क्या इफेक्ट होता है। अगर कहता जो सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करे उस दौरान हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। अगर कहता जो सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। कहता जो सब्सटेंस रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज का है। डेक्स्टर मीन्स क्या होता है, राइट, कि वो राइट डायरेक्शन में उसको रोटेट करता है। ऐसे कंपाउंड को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, उसके आगे जा तो डी यूज़ करेंगे या फिर क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन को यूज़ करते हैं। ऐसे कहता जो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे टूवर्ड दी लेफ्ट, उसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। लैटिन में लीवस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ऐसे कंपाउंड की डेजिग्नेशन या तो हम एल के साथ करते हैं या फिर नेगेटिव साइन के साथ करते हैं। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता जो लैक्टिक एसिड है जिसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम दी मसल टिश्यू उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहता ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, राइट डायरेक्शन में उसको रोटेट कर देगा। हैंस इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, लैक्टिक एसिड। एंड साथ में क्या यूज़ करेंगे, लैक्टिक एसिड यूज़ करेंगे, जिसके आगे जा तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे या फिर डी लैक्टिक एसिड उसको बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता जो 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल है जो कैसे मिलता है, एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं स्टार्च की टू इथाइल अल्कोहल। कहता है वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल बोलते हैं, या फिर माइनस या फिर L2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल बोलेंगे। करंटली कहता है जो डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी रोटेशंस है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अलजेब्रिक साइन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेक्स्ट्रो के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, लीवो के लिए हम नेगेटिव साइन को यूज़ करते हैं डी एंड एल की जगह। ऐसे कहता जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर होते हैं कंपाउंड के उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। एंड जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रोटेशन, कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। कहता जो ऑप्टिकल रोटेशन डाटा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मीनिंगफुल वे से कहता हम क्या करेंगे, सो दैट द कंपैरिजन कैन बी मेड, ताकि हम उसका कंपैरिजन वहाँ से कर सके। हम कुछ फिक्स स्टैंडर्ड कंडीशंस है वहाँ से बना लेंगे। कहता जो ऑप्टिकल रोटेशन है दस जो ऑब्जर्व होगी उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन बोलेंगे। एंड इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सैंपल इन ए 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ डिग्री रोटेशन हो रही है जब हम सैंपल ट्यूब के अंदर 1 ग्राम सैंपल रखते हैं 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। कहता है ट्यूब में हम कितना सैंपल रखेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ डिग्री रोटेशन होगी विद पाथ लेंथ, जिस पाथ लेंथ कितनी होगी 1 डेसीमीटर होगी जब हम डी लाइट को यूज़ करते हैं। दैट इज़ उसकी वेव लेंथ कितनी होती है 589.3 नैनोमीटर वेव लेंथ होती है एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर।
जब कहता है हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एंड जो वेवलेंथ होती है लाइट की, जिस लाइट की वेवलेंथ को हम यूज़ कर रहे हैं, कहता है उसको हम एज ए सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। एंड जो टेम्परेचर होता है इन डिग्री सेल्सियस, उसको भी हम एज ए सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। कहता है ऑल्सो जो कस्टमरी डेजिग्नेट करने के लिए जो सॉल्वेंट है एंड जो कंसनट्रेशन है उसको भी साथ में मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है हमें ऐसे गिवन दे रखा है, दैट मीन्स कहता है इसका मतलब क्या होता है, जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे किसको डिनोट करेगा कि कितनी रोटेशन हो रही है उसको डिनोट करता है। एंड कहता है टेम्परेचर को हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे एंड नीचे हमने क्या लिखा है, डी लाइट, जो हम ऑर्डिनरी लाइट यूज़ करते हैं उसका सिंबल लिखा है दैट इज़ डी लाइट लिखा है। एंड हमारे पास जो एंगल है वो कितना आया है, -2.25 डिग्री का एंगल आता है। इतनी रोटेशन होती है जब हम डी लाइन ऑफ सोडियम को यूज़ करते हैं। एंड जो सैम्पल कंसनट्रेशन है वो कितनी होती है, जैसे हमें यहाँ पे कंसनट्रेशन मेंशन कर रखी है 0.50 ग्राम पर ml इन एथानॉल, उसकी कंसनट्रेशन हमें गिवन दे रखी है। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिकुलर असिमेट्री एंड कैरेलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मॉलिक्यूल्स, के मॉलिकुलर असिमेट्री क्या होती है एंड कैरेलिटी क्या होती है ऑब्जेक्ट्स की एंड मॉलिक्यूल की। कहता है इन 1848 लुइस पास्टर ने ऑब्जर्व करा कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस के, जैसे सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। कहता है ये जो ऑब्जर्वेशन आई है, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी फाउंडेशन हुई है। कहता है उसने डेमोन्स्ट्रेट करा दैट द एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल, कि जो एक्वा सोल्यूशन होता है दोनों टाइप ऑफ क्रिस्टल का वो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर का होगा। दैट इज़ कहता है हमारे पास सोल्यूशन हो सेम कंसनट्रेशन के, उस दौरान कहता है जो रोटेशन है वो सेम एंगल की रोटेशन होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। कहता है उसने एट्रीब्यूट करा कि जो डिफरेंस होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में टू दी 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम, उसको क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन बोलते हैं इन 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। कहता है जो डच साइंटिस्ट है जे वेंट हॉफ एंड जो फ्रेंच साइंटिस्ट है सी ले बेल, कहता दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना काम करा सेम ईयर के अंदर दैट इज़ 1874 के अंदर। एंड दोनों ने पॉइंट आउट करा दैट कहता जो 4 वैलेंसीज होती है कार्बन एटम की, जो किस तरफ को डायरेक्टेड होगी, टू द कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन की तरफ को वो डायरेक्टेड होती है। अगर कहता हमारे पास जो चारों के चारों जो एटम है या ग्रुप है जो कार्बन के साथ जुड़े होते हैं वो डिफरेंट जुड़े हों, उस दौरान कहता है ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं या फिर उसको स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। कहता वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर भी ऐसा असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा जिसमें सिमेट्री की कमी होगी उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। कहते हैं ये जो असिमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, इसी के कारण ही ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है कंपाउंड के अंदर। कहता जो सिमेट्री है एंड जो असिमेट्री होती है वो ऑब्जर्व होती है काफ़ी हमारी जो डे टू डे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।